हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल से। आज हम लोग जानेंगे हड्डियों के बारे में, उसके प्रकार और उनके काम क्या क्या है, और साथ ही उनका नाम जानेंगे और किसे कौन सा हड्डी कहा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखिए कंकाल भाई साहब ये डांस कर रहे हैं। अरे संभल जाइए, रुक जाइए, आपके बारे में ही बता रहे हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हड्डी के बारे में हम जानते हैं। हड्डी कैसा होता है? खोखला होता है। आपको पता है, अगर आप कभी मीट मुर्गा खाते होंगे, अगर आप एक मांसाहारी आदमी होंगे तो आपको पता होगा कि हड्डी, जैसे आप कभी मुर्गा ऐसे खींच रहे हैं तो आप देख लिए हड्डिया में छेदा मिल गया, तो अरे हड्डी तो अंदर खोखला रहता है। तो एकदम सही बात है, हड्डी जो है ना पूरा खोखला रहता है। और उस हड्डी के अंदर पता है क्या होता है? बोन मैरो होता है। और ये बोन मैरो का काम क्या है? तो ये बोन मैरो का काम है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल खून को बनाना। हमारे शरीर के अंदर खून है, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार का खून होता है, एक रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड, यानी लाल खून और सफेद खून। सफेद खून का काम क्या है? बीमारियों से लड़ना। और लाल खून जो है वो हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। तो ये बनता कहाँ है? बोन मैरो में बनता है, जो हड्डी के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग हड्डी के बारे में जानेंगे। तो हड्डी को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं। सबसे पहला नाम है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर कौन सा हड्डी होता है? जो हमारे शरीर के अंदर जो नाजुक अंग होता है ना, उसका रक्षा नहीं करता है, वो अपना रहता है। जैसे हाथ पैर अपना चल रहा है, फिर रहा है, कोई मतलब नहीं है, इसको रक्षा करने से कोई लेना देना नहीं, ये अपना काम करता है। इसको हम लोग एपेंडिकुलर बोन बोलते हैं। और दूसरा प्रकार है एरियल। एरियल कौन सा हड्डी होता है? जो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। जैसे यहाँ है फेफड़ा, गुर्दा, ये सब दिल उल का जो रक्षा करता है ना। रिब केज, पसली हम आपको बताए थे। यहाँ खोपड़ी है जिसको इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। तो ये सब क्या करता है? ये सब हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। तो इसको हम लोग एरियल में डालते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग हाथ में आते हैं। ये बाजू। बाजू जो होता है ना, यहां से यहां तक जो जुड़ा हुआ है, इसके हड्डी को पता है क्या बोलते हैं? ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। यहां से यहां तक एक हड्डी है, फिर यहाँ पे हमारा जो कोहनी है, कोहनी से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दो हड्डी मिल जाएगा। और ये दोनों हड्डी में से क्या क्या नाम है वो भी देख लीजिए। एक का नाम है रेडियस, दूसरा का नाम है उल्ना। क्या नाम है? रेडियस, उल्ना। फिर से हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमर, रेडियस, उल्ना। ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आगे आते हैं तो ये हमारा पंजा दिखेगा। पंजा में आपको पता है कि एक उंगली में कितना हड्डी होता है? 3 हड्डी होता है। तो अब आप सोचेंगे कि एक उंगली में 3 हड्डी मतलब 5 उंगली में कितना हड्डी हो जाएगा? 5 या 15 गो हड्डी। लेकिन आप गलत है। क्यों? क्योंकि पूरा मिला के 14 गो हड्डी होता है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसमें 2 गो हड्डी होता है। तो अब यहाँ पे जब 2 हो जाएगा और ये लोग 12 गो, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो टोटल 5 उंगली में कितना हड्डी हो गया? 14 हड्डी हो गया। यहां तक हमको पता चला। अब हम लोग पैर के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो पैर है हम लोग का जांघ, जिसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं, इस हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। यानी कोई आपसे पूछेगा कि अगर शरीर का सबसे बड़ा हड्डी का नाम बताओ, तो कौन सा हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। उसके बाद नीचे अगर हम जाएंगे तो वहां भी उसी तरह हाथ के जैसा, यहाँ पे कैसे 2 गो हड्डी था, उसी तरह पैर के नीचे भी 2 गो हड्डी है। उसमें से दोनों का नाम क्या है? एगो का नाम है टिबिया, दूसरा का नाम है फेबुला। ठीक है। उसके बाद फिर सेम उसी तरह उंगली पंजा में जुड़ जाता है। अब हम लोग आते हैं रिब केज में। रिब केज मतलब ये पसली, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। ये रिब केज में टोटल पता है 24 हड्डियां होती है। ये जो रिब केज है वो क्या करता है? ये हमारा दिल, फेफड़ा जो है इसका रक्षा करता है। ये किसी भी चीज को चोट लगने से बचाता है। अब हम लोग तो जानते हैं कि पेट में हड्डियां नहीं होता है। अगर पेट में हड्डी होगा तो मुड़ पाइएगा? एकदम खड़े रह जाइएगा। तो खड़े खड़े सूतना है, खड़े 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 रह जाना है। तो फिर इसलिए पेट में भगवान ने क्या किया कि पेट में हड्डियां नहीं दिया, इसलिए आदमी आराम से झुक जाता है। अब हम लोग आते हैं स्कल के बारे में। स्कल किसको बोलते हैं? जो खोपड़ी दिख रहा है ना, यही इसको इंग्लिश में स्कल कहा जाता है। अब इसमें टोटल कितनी हड्डी होती है? तो टोटल 22 हड्डी होती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें टोटल 8 हड्डी होती है, और जो चेहरा होता है उसमें 14 हड्डी होती है। तो अब हमको पता चल गया कि जो 5 उंगली है इसमें भी 14 हड्डी है, फेस में भी 14 हड्डी। अब हम लोग कान के बारे में देखते हैं। तो एक कान में जो है 3 हड्डी होती है। अगर आपसे पूछेगा ना कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी का नाम बताइए, तो काने में रहता है, जिसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। ये जो है ये कान में होता है। कान में भी 3 हड्डी होती है। तो एक कान में 3 मतलब दूसरा कान में 3, दोनों मिला के 6 हड्डी। तो यहाँ पे दोनों कान मिला करके 6 हड्डी हो। तो आज हमने देखा कि हड्डी कितने तरह के होते हैं और उनका नाम क्या क्या है।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की कुछ और जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। तो इस चैनल में जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।